राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो चौकी पर पूजा कर ले और आप चाहे तो आप सीधा जमीन पर चौका लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम गेहूं के दाने रखेंगे। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अहोई माता के इस तरह के फोटो आते हैं। आप अहोई माता का फोटो ले सकते हैं, कैलेंडर ले सकते हैं। इसमें गणेश जी का फोटो भी बना हुआ आता है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। और आप चाहे तो आप दीवार पर गैरू से भी अहोई माता बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें इस तरह के मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। छोटे बड़े जितना भी साइज आप लेना चाहते हैं, आप उतने साइज के घड़े ले लेंगे। उसमें हमें सबसे पहले तो कंठ पर मोली बांध देनी है। उसके बाद देखिए, हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। हमारी लोकल भाषा में इनको कमोई बोलते हैं। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों मिट्टी के ही मटके लिए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं और एक लोटा ले लेते हैं। मेन होता है कि हमें दो लेने होते हैं, दो घड़ पूजी जाती है। और यहाँ पर देखिए, एक में हमें अनाज भरना होता है, तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, कोई भी अनाज जो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो, आप वो अनाज ले सकते हैं। तो एक में हम यहाँ पर अनाज भर देंगे और जो दूसरा घड़ा हमने लिया है या कलश जो हमने लिया है, उसमें हम जल भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक घड़ा हमने तैयार कर दिया है, दूसरे में हम जल भर देंगे। और आप चाहे तो दोनों में भी जल भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है, किसी के यहाँ पर एक में अनाज और एक में जल भरा जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं या अपने परिवार के रिवाज के हिसाब से भर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने दो घड़ रख दी है और ये दो घड़ दिवाली तक रखी रहती है, इसलिए हिलने नहीं चाहिए। अच्छे से आप इसको रखें। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो दिए लगा दिए हैं। तो अगर आपकी दो घड़ हिल रही है, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आप कोई भी चीज़ लगाकर इस तरह से अच्छे से उन्हें रख दीजिए। इन्हें बार बार उठाना नहीं होता है, दिवाली तक ये यहीं रखी रहेंगी। उसके बाद थोड़े से हम गेहूं रखेंगे और थोड़े से गेहूं हम इनके ऊपर रखेंगे। ढक्कन हमें दोनों पर जरूर लगा देना है। उसके बाद हम इन पर गेहूं रख देंगे। इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर शाहू माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह की माला होती है और इस पर ये शाहू माता बनी होती है। इनका पूजन भी अहोई माता के साथ ही किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये माला है तो आप उनका पूजन जरूर करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर माला के पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम पहले चौकी लगा लेंगे और गणेश जी फोटो में ही हैं। जो कैलेंडर हम लेंगे उसमें गणेश जी भी हैं, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। मैं यहीं पर पूजन करूंगी। और देखिए, अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गेहूं रख लेंगे, आप कोई भी अनाज रख लें और उसके ऊपर हम दिया जला लेंगे। और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो फिर आप सिर्फ अनाज रख लीजिए। मूल रूप से जो पूजा है वो सभी जगह एक जैसी होती है, बस क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक करना है, फिर अहोई माता को तिलक करेंगे, फिर हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। और इसके बाद देखिए, जो हमने मटके या दो घड़ रखे हैं, इन पर हमने पहले ही स्वास्तिक बना दिया है और तिलक कर दिया है। साथ ही शाहू माता को भी आप जरूर से तिलक कर दें। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है और होई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है, तो हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम देखिए कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, अहोई माता को, गणेश जी को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जो दो घड़ हमने रखी है उसके कंठ पर पहले ही हमने कलावा बांध दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हरे फल लेना जरूरी होता है। आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं, सिंघाड़े आप ले सकते हैं, केला ले सकते हैं या खीरा आप ले सकते हैं, कोई भी हरा फल आप ले लीजिए। साथ ही देखिए, हमारे यहाँ पर पूड़े पूरी बनाए जाते हैं। तो आप पूड़े, जिसको गुलगुले भी कहते हैं, अगर आपके यहाँ पूड़े बनाए जाते हैं तो पूड़े का भोग समर्पित करें। पूरी बनाई जाती है तो पूरी का भोग समर्पित करें। और जो भी आप भोग समर्पित करेंगे वो साथ में आपको दो घड़ पर भी रखना है। इसके साथ ही देखिए, पताशे का भोग बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर पूड़े, पूरी, हलवा वगैरह नहीं बनाया जाता है तो आप पतासे का भोग जरूर समर्पित करें। और देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर पूड़े पूरी शाम के समय बनाए जाते हैं और जो कथा सुनी जाती है वो दोपहर में ही सुन लेते हैं। तो अगर आप भी दोपहर में पूजा करते हैं और शाम को पूड़े पूरी बनाते हैं तो फिर जब पूजा करेंगे तब आप पताशे का ही भोग समर्पित कर दें। इसके साथ ही देखिए, हमें एक साड़ी या सूट लेना है। अपनी सासू जी के लिए आप साड़ी या सूट ले लीजिए, इससे हमें बायना निकालना है। तो ये साड़ी हम यहाँ पर चौकी पर ही माता को विराजमान करेंगे। साथ ही दक्षिणा हमें जरूर रखनी है, यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए
लिए हमने 1 लोटा जल ले लिया है यहाँ पर, और थोड़े से हम अपने हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, तो आप कथा ज़रूर सुने। और देखिए, कथा आप चाहें तो आप यहीं पर पूजा करते हैं वहीं पर सुन सकते हैं, या आप पूजा घर पर कर लीजिए। कथा आप अपनी देवरानी जेठानियों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। क्योंकि यहीं पर अभी अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कथा का वीडियो अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने हम लोटे में डाल देंगे, कुछ अहोई माता को और शाहू माता को समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर दिन में कथा सुनते हैं, तो दिन में कथा सुन के हम जो ये जल का लोटा और ये गेहूं के दाने हाथ में लिए हैं, इनसे सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। अगर आपके यहाँ पर शाम के समय कथा सुनी जाए तो फिर आप ये कहानी सुना हुआ अनाज और एक ये जो लोटा जल का है, इससे चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन करने के बाद देखिए, हम अपना पल्लू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा इसमें जल ले लेंगे। अब हम ये जो भी सामान है, जो चौकी है, पूरी पर हम इस तरह से 2 बार फिराएंगे और हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। जिनकी संतान अभी नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी का पूजन करना होता है। पूजन के बाद जो भी साड़ी हमने ली है, दक्षिणा ली है और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, वो हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, या पंडिताइन को दे सकते हैं। तो देखिए, जो ये दोघड़ हमने रखी है, इसको यहाँ से नहीं उठाना है। कुछ लोगों के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन दोघड़ उठाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन दोघड़ उठाई जाती है, और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन ये दोघड़ उठाई जाती है। तो अभी आप ये दोघड़ ना उठाएं, दिवाली तक ये दोघड़ यहीं पर रखी रहेगी। उसके बाद आपके परिवार में जैसे भी ये दोघड़ उठाते हो, उस दिन आप उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके परिवार में कब ये दोघड़ उठाते हैं, तो आप दिवाली को सुबह ये दोघड़ उठा सकते हैं। और देखिए, जब आप ये दोघड़ उठाएंगे तो दोघड़ में जो जल है उसको पहले पूरे घर में छिड़केंगे, फिर उस जल से बच्चों को नहला देंगे। बच्चों को जब आप नहलाएंगे तो ये जल साथ में ही मिला लें। और अगर आपने एक में अनाज भरा है तो अनाज को फिर हम दान कर देते हैं। इस तरह से हमें दोघड़ उठानी है। फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आपको अहोई अष्टमी व्रत के विषय में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है अगर आपको पूजा को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय अहोई माता। राधे राधे।